राज्य उत्तराखंड में संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने बृहस्पतिवार को सचिवालय कूच किया। सचिवालय से पहले ही पुलिस ने कूच को रोक लिया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई गई। महासंघ ने मुख्यमंत्री को बताया कि नर्सेज भर्ती में दूसरे राज्य के लोग फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन कर रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति फर्जी स्थायी निवास से आवेदन करता है तो उसकी जाँच की जाएगी। सचिवालय कूच में पूरे प्रदेश के सैकड़ों नर्सिंग बेरोजगारों ने हिस्सा लिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजलवान ने बताया कि नर्सिंग की भर्ती 12 वर्षों बाद आई है। इसके लिए लोग 134 दिन लगातार एकता बिहार में धरने पर बैठे थे। 3 जनवरी 2023 को 1564 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ। इसके बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के संविदा पर काम करने वाले राजस्थान के नर्सिंग आवेदकों की ओर से उच्च न्यायालय में केस दायर कर वहां से प्रोविजनल परमिट ले लिया। वहीं कुछ लोग फर्जी स्थायी निवास बनाकर आवेदन कर रहे हैं। कूच में रवि सिंह रावत, महिपाल सिंह, प्रवीण आदि शामिल हुए। राज्य उत्तराखंड में G20 समिट में शामिल होने आ रहे विदेशी मेहमानों के स्वागत में उत्तराखंड पलक पावड़े बिछाने को तैयार है। भ्रष्टाचार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों और नई तकनीक पर चर्चा के साथ ही मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता से रूबरू कराया जाएगा। गंगा दर्शन विदेशियों के लिए प्रमुख आकर्षण रहेगा। विदेशी अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर तुलसी की माला पहनाते हुए किया जाएगा। इसलिए मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश में गंगा घाटों को अयोध्या की तर्ज पर घी के दियों से सजाया जाएगा। गंगा तट पर रिफ्लेक्शन लाइटें लगाई जाएगी ताकि सूर्यास्त के समय गंगा में अद्भुत नजारा दिखे। G20 समिट के तहत 3 वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में होगी। पहली बैठक 25 से 27 मई, दूसरी 26 से 28 मई के बीच होगी। इसमें सैकड़ों की संख्या में G20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के प्रशासनिक अफसरों के साथ तैयारियां तेज कर दी है। अतिथियों का भव्य स्वागत कर उत्तराखंड की माटी की खुशबू को G20 देशों तक पहुंचाने की कोशिश है। योजना के अनुसार G20 देशों में बसे विदेशी मेहमानों से संपर्क की योजना बनाई गई है। उन देशों में बसे उत्तराखंड के लोगों से संवाद किया जा रहा है। उनसे उम्मीद की गई है कि वे यहां आने वाले मेहमानों को प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताएं। विदेशी दूतावासों की भी मदद ली जा रही है। G20 देशों के यहां पर पढ़ रहे छात्रों से भी संपर्क किया जा रहा है। प्रदेश के जनपद उधमसिंह नगर में पंतनगर के पास शांतिपुरी नंबर 1 में देर रात कलयुगी पुत्र ने शराब के नशे में पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। शांतिपुरी नंबर 1 में पूर्व सैनिक दीवानगिरी अपने परिवार के साथ रह रहा था। उसका पुत्र भजमनगिरी नरेश शराब का आदी है और अत्यधिक नशा करता है। बताया जा रहा है कि भजमन अक्सर शराब पीकर घर में रोज रोज झगड़ा करता रहता था। बृहस्पतिवार रात को भी वह शराब पीकर घर आया और घर में झगड़ा करने लगा। इस दौरान बीच बचाव के लिए जब पिता दीवानगिरी आए तो भजमन ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे दीवानगिरी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन आनंद फानन में उन्हें किच्छा अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात्रि करीब 11:30 बजे घटना की जानकारी मृतक के छोटे पुत्र अंकित ने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी भजमनगिरी को चाकू के साथ हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दर्दनाक घटना से परिवार में कोहराम मचा है और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक आर्मी में सूबेदार के पद से रिटायर हुए थे। राज्य उत्तराखंड में माता पिता की डांट से युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसका शव कमरे में लटका मिला। पुलिस जानकारी के अनुसार दमुआ ढूंगा निवासी 24 वर्षीय अजय पुत्र गणेश राम नशे का अधिक मात्रा में सेवन करता था। बुधवार की देर शाम वह नशे में धुत होकर घर पहुंचा और घर वालों के साथ गाली गलौज करने लगा, जिस कारण माता पिता ने उसे डांट दिया। इससे नाराज होकर अजय अपने कमरे में चला गया और साड़ी का फंदा बनाकर कुंडे से लटक गया। काफी देर तक जब वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो स्वजन कमरे में गए तो उसे फंदे में लटका देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव फंदे से उतारकर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में पत्नी ने रोटी मांगने पर पति की पिटाई कर दी। दोनों घायलों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल रुड़की की IRI कॉलोनी में एक युवक मजदूरी करके घर आया। युवक ने आते ही पत्नी को खाना देने के लिए कहा, जबकि पत्नी ने कुछ देर रुकने के लिए कहा। इसे लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि पत्नी ने पति की डंडे से पिटाई कर दी, साथ ही उसके कपड़े भी फाड़ दिए। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कराया। पति पत्नी के बीच विवाद का मामला कोतवाली पहुंच गया। पति ने इस संबंध में गंगनहर कोतवाली पुलिस से अब पत्नी की शिकायत की है। पति ने बताया कि पहले भी पत्नी कई बार उसकी पिटाई कर चुकी है। गंगनहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्य पाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।